शिक्षा विभाग में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ये सबको पता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, इसके बाद अगर परीक्षा हो जाती है तो क्या सरकार ये गारंटी देती है कि परीक्षा हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट में जो आएंगे बीएड वाले उनको नौकरी देंगे? देखिए अब ये आगे क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किस तरह बिहार सरकार उसका पालन करती है, क्या करती है, कुछ कोई नहीं बता सकता अभी। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं और आप सब भी जान रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बवाल मचा हुआ है। परीक्षा तो होगी, अतुल प्रसाद ने साफ ट्वीट करके कह दिया। फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, क्या ये मामला क्या हो रहा है? देखिए अतुल प्रसाद जी अपने अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि उनको एग्जाम लेने की जिम्मेदारी दी गई है और ये सिविल सेवा की परीक्षा नहीं, शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने जो जिम्मेदारी दी है उसको उस जिम्मेदारी को वो पूरा कर रहे हैं। तो उनका काम एग्जाम लेना, मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेजना। अब शिक्षा विभाग उस मेरिट लिस्ट पे क्या करेगा नहीं करेगा ये बीपीएससी को इससे मतलब नहीं रहता। परीक्षा देने दिया जा रहा है सभी छात्रों को, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए दिक्कत यहाँ आ रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वाले को अयोग्य माना है प्राथमिक में 1 to 5 के लिए। 1 to 5 अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, इसके बाद अगर परीक्षा हो जाती है तो क्या सरकार ये गारंटी देती है कि परीक्षा हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट में जो आएंगे बीएड वाले उनको नौकरी देंगे? ऐसा तो नहीं कि परीक्षा ले लें, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद उनको मेरिट में शामिल ही न करें। तो परीक्षा लिया जाएगा तो मिलेगा ही कि नहीं मिलेगा? यही तो आश्वासन चाहिए सरकार से, शिक्षा विभाग से, क्योंकि बीपीएससी का अधिकार तो यहाँ सीमित है। बीपीएससी का इसमें कोई रोल नहीं है ज़्यादा, सिविल सेवा की परीक्षा नहीं है, तो इसलिए बीपीएससी का ज़्यादा रोल इसमें है ही नहीं। उनका काम एग्जाम लेना सबसे बड़ा शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग बिहार का जो भ्रष्ट आयोग है, भ्रष्ट कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार बिहार में लिया जा रहा है, शिक्षा विभाग में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ये सबको पता है। हमेशा सेटिंग की बात करते हैं, आज भी वही बोल रहे हैं। हम तो जहाँ गड़बड़ होगा बोले। आज एक बीओ 3-3 जगह का बीओ बना हुआ है, कहाँ ऐसे बिना पैसा दिले बना हुआ है? एक बीईओ 3-3 जगह का बीओ कैसे बना हुआ है? बगैर पैसा का लेन देन के तो नहीं बना। छात्र नेता दिलीप और छात्रों को चाहिए क्या, मांग क्या है? देखिए हम लोगों की मांग यही है कि सरकार इस स्थिति को स्पष्ट करे कि अगर परीक्षा लेते हैं 1 to 5 के लिए बीएड वालों के भी, तो क्या ये गारंटी देते हैं कि अगर मेरिट में वो शामिल होंगे तो उनको नौकरी दी जाएगी, नौकरी से नहीं हटाया जाएगा? अगर सबको बैठने दे रहे हैं तो आप गारंटी क्या दे रहे हैं कि उनको नौकरी पक्की जो मेरिट में आएंगे, चाहे वो बीएड वाले हो या डीएलएड वाले हो, जो मेरिट में आएंगे उनको नौकरी मिलनी चाहिए। बीएड वालों को भी ऐसा नहीं कि उस समय कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा अगर है तो अभी ये स्थिति स्पष्ट कीजिए ना। तो परीक्षा ही क्यों लीजिएगा आप? परीक्षा ही मत लीजिए, पहले ही स्पष्ट कर दीजिए। आप परीक्षा इसलिए ले रहे हैं क्या कि आपको पैसा वापस न करना पड़े? जो फॉर्म भरने में पैसा वापस, जो फॉर्म भरने में जो लगा है। सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाकर बिहार की स्थिति को बताएं, उनसे निवेदन करे, विनती करे। हो सकता है कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ करे, प्रयास तो करे अपने तरफ से सरकार। हम लोग लाखों छात्र आपको सुन रहे हैं, उन छात्रों को क्या समझाना चाहते हैं? क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूज है और जनता भी बड़ा कंफ्यूज है। छात्र तो बहुत असमंजस की स्थिति में है, उनके परिवार वाले भी असमंजस की स्थिति में है और रातों को नींद नहीं आ रही है छात्रों को। छात्रों से फिर भी हम आग्रह करें कि आप अपना संतुलन बनाए रखिए और पढ़ाई करते रहिए। हम जानते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सो नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट, सो नहीं पा रहे, फिर भी आप थोड़ा धैर्य रखिए और हिम्मत से काम कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। जो होना होगा हम लोग लड़ रहे हैं आपके लिए। बाकी सरकार से भी आग्रह करें कि संवेदनशील बने। इतनी असंवेदनशील हमारी सरकार कैसे हो गई कि आज कोई नेता बिहार का नहीं कुछ बोल रहा है, चुप्पी साधे हुआ है? अरे कुछ तो बोलिए। मुद्दा तो बहुत बड़ा है, मुद्दा बहुत बड़ा, लाखों लोगों के जीवन का, लाखों स्टूडेंट्स के जिंदगी का, उनके कैरियर का सवाल है और सरकार चुप्पी साधे हुई है, सरकार के अधिकारी चुप्पी साधे है। और जो नियमावली बनी उन अधिकारियों पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं जोड़ा इसमें? और आपने बीएड वालों को फॉर्म भराया, आज ये स्थिति आ गई कि उनके सामने जीवन मरण का सवाल आ गया है। जो नहीं किए हैं वो क्या करेंगे? डीएलएड और बीएड किए हुए हैं बहुत सारे लोग, लेकिन फॉर्म भर दिए बीएड से, क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ दिशा निर्देश दिया नहीं था। तो उनका भी आप देखिए क्या होगा, डीएलएड किए हुए हैं फिर भी वो अयोग्य हो जाएंगे। तो सरकार इसमें फॉर्म तो वापस भराएगा नहीं, तो सरकार कर सकती है ना, मौका दे सकती है। 1 to 5 का एग्जाम अभी रोक दे, मौका एक दे दे, 6 to 8 की वैकेंसी निकाल दे, तो स्थिति स्पष्ट हो जाए। अगर सरकार नहीं कहती है, कुछ नहीं कहती है, जो हो रहा है वैसे ही हो रहा है। 24 तारीख को परीक्षा हुआ, सारे छात्र जो हैं, छात्राएं जो हैं वो परीक्षा में बैठे, तो क्या होगा? देखिए अब ये आगे क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किस तरह बिहार सरकार उसका पालन करती है, क्या करती है, कुछ कोई नहीं बता सकता अभी। तो हम आग्रह सरकार से इसलिए करें कि आप अपने कानून विशेषज्ञों से राय लेकर एक बीच का रास्ता निकलवाइए ताकि छात्रों के साथ न्याय हो। जो होना हो अभी हो जाए, एग्जाम के बाद में बैठ जाएं, बढ़िया जाए, उसके बाद एग्जाम से पहले हो जाना चाहिए। जो होना है क्लियर हो जाए एग्जाम से पहले। मतलब छात्र नेता दिलीप ने फिर हुंकार भर दिए कि भैया देखिए छात्रों के साथ जहां अन्याय होगा वहां हम खड़े होंगे। अगर डीएलएड वालों के साथ अन्याय होगा उनके लिए भी हम लड़ेंगे।
डीएलएड वालों के साथ अन्याय होगा, उनके लिए भी खड़े होंगे। दरोगा अभ्यर्थियों के साथ गलत होता है, वहां भी हम लड़ते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गलत होता है, वहां भी हम लड़ते हैं। जहां गलत होगा वहां हम आवाज उठाएंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। सरकार को अभी आगे आना चाहिए। बिल्कुल सरकार को आगे आना चाहिए और अभ्यर्थियों को आश्वासन देना चाहिए, उनको भरोसा देना चाहिए कि सरकार कुछ करने वाली है। चलिए देखिए किस तरह से छात्र नेता दिलीप जो हैं वो फिर से आवाज हुंकार भरे हैं छात्रों के लिए। क्या कुछ कहे हैं, क्या कुछ मांग था बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर, वो आपने सुन लिया। तो बस इसी के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।